हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, और उसके क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी एकदम शानदार हूँ। जो चीजें कल पढ़ाई थी उसी के कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस और करवा देता हूँ आप लोगों को। चलिए करने की कोशिश करो, पढ़ते चलते हैं, करते चलते हैं। प्रैक्टिस आप लोग कर लो, क्वेश्चन इसी टाइप के आने हैं। एलसीएम एचसीएफ के लगभग 200 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना। चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 136। यहाँ पर the list number which when divided by 5, 10, 12 and 15 leaves a remainder of 2 in each case, but when divided by 7 leaves no remainder। 5, 10, 12 और 15 से भाग देने पर तो इसके अंदर 10 अगर है तो यूनिट डिजिट देखते हैं। 10 अगर है तो 10 का भाग देने पर दो शेष बचना चाहिए। तो यूनिट डिजिट अपने पास दो होनी चाहिए, और यूनिट डिजिट दो सिर्फ एक ऑप्शन की है। क्या ऐसे क्वेश्चंस मुझे बताइए, आप लोग कर पाओगे क्या खुद से? प्रैक्टिस में आपको करवाते चलता हूँ, चीजें मैं आपको समझाते चलता हूँ, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 137, सभी लोग करने की कोशिश करो। 137 नंबर जो क्वेश्चन है उसको कीजिए, करते चलो। वैसे तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल बीच में इसी टाइप के क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस कल छोड़ दिए थे 115 से 135 तक, लेकिन आज आगे वाले क्वेश्चंस की फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको, ताकि चीजें याद हो। चलिए कीजिए। 134 भी करवा देंगे वेद प्रकाश भाई। 134 आज की जो फाइल मैंने अपलोड की इसमें 136 से ही है, बाद में 134 भी करवा देंगे भाई। पहले इनको कर लो। सोल्व करने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई फायदा मिलेगा नहीं। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए। यहाँ पर 13 का सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से विभाग भाग देने पर प्रत्येक दिशा में दो शेष रहता है। 4, 5, 6, 7 व 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में अगर दो शेष रहता है, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या अपने पास 5 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हो क्या? इसमें भी यूनिट डिजिट अपने पास यूनिट डिजिट में भाग देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास दो शेष नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ भी दो शेष नहीं बचेगा। और कौन सा नियम हम लोग लगाएं? क्या 8 का नियम लगाएं क्या? 8 का भाग देने पर यहां पर भी दो शेष है, और 8 का भाग देने पर तो यहां पर भी अपने पास दो शेष है। तो मुझे एक बात बताइए, फिर 13 से भाग देकर देख लें क्या? क्योंकि 8 का नियम लग रहा है तो 4 का भी लगेगा, या तो 7 का नियम लगाकर देख लो, 7 में भी दो शेष बच रहा है दोनों जगह। तो फिर 13 से पूर्णतः विभाजित, क्या 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? 842 जो है वो 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करेंगे। 13 गुना 6 अपने पास 78 होगा, यहां पर बचेगा अपने पास 62, और 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हो नहीं रहा, नहीं हो रहा तो हटाइए इसको। ये भी हट गया तो अपने पास ओनली ये वाला बचेगा 2522। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3 3 का रूल लगा सकते हो आप, बिल्कुल। यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अच्छा, 3 का रूल लगाएं क्या? 3 का रूल लगा दीजिए भाई। दो शेष दोनों जगह, यहां पर भी दो शेष बच रहा है 3 के रूल में, और यहां पर भी दो शेष बच रहा है। इसमें भी मुझे बताइए दो ही शेष बच रहा है, तो 3 का रूल आप लोग क्यों लगाओगे? बाकी इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा, 3 से कैसे होगा? यहां पर भी दो शेष बचेंगे 3 से भाग दोगे तो, और यहां पर भी दो ही शेष बचेंगे, दोनों जगह दो रिमाइंडर है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर बेसिक से इस क्वेश्चन का करने का तरीका भी मैं समझाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आपको बेसिक से भी समझाऊं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। 2 की पावर कितनी है? 8।
3 की पावर कितनी है, 1 ही है, 5 भी है और अपने पास 7 भी है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो एलसीएम जो आ गया वो क्या 840 अपने पास आ गया है क्या? एलसीएम जो आ गया है वो 840 आ गया है, लेकिन दो रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ऐसा पहला जो नंबर होगा वो 840, अपने पास ऐसा कोई भी नंबर जो तीनों से डिवाइड हो तो वो तो होगा अपने पास 840। बोलिए ठीक है क्या? ध्यान से सुनने की कोशिश करो। हाँ मनीष, मैं बेसिक से भी सिखा रहा हूं। यहां पर 840 और अपने पास यहां पर दो शेष बचे तो दो जोड़ दो। अगला नंबर कौन सा होगा? अगला नंबर 840 का डबल 1680 प्लस अपने पास दो जोड़ दीजिए। ये वो नंबर होंगे जो इन सभी से कंप्लीटली डिवाइड हो। और दो रिमाइंडर चाहिए तो दो अपने पास। अगला नंबर चाहिए तो अपने पास यहां पर 840, यहां पर 840 गुना दो है ये 840 इंटू टू, ये 840 गुना तीन। ये नंबर तो वो होगा जो कंप्लीटली डिवाइड होगा। दो शेष चाहिए तो अपने पास दो। अब हम लोग साथ साथ क्या करेंगे, यहां पर चेक करते चलेंगे क्या 842 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या 13 से। ये हम लोग चेक करते चलेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाए तो यही आंसर है, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा। इसको अगर सोल्व करोगे तो 1680 का मतलब 1682, क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो इसको भी छोड़ देंगे। ये यहाँ पर 2522 क्या कंप्लीटली 13 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो 2522 जो है अपने पास ये अपना आंसर आ जाएगा। प्रत्येक बार हम लोग डिवाइड करके 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 देखेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है मैंने क्या समझाने की कोशिश की है ये बात आप लोग पकड़ पाए होंगे। मैं यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। अपने पास ऐसा नंबर यहां तो चलो 3 बार इंटू करने पर ही आ गया। देखना सभी लोग ध्यान से सुनिए भाई, मैं समझा रहा हूं। अशोक, मैं वापस समझाता हूं, अच्छे से समझाता हूं भाई। कम समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मैं वापस समझा देता हूं। यहां पर हर बार क्या करना पड़ेगा, 840 अपने पास 840 तो वो संख्या होगी, 840 तो वो नंबर होगा जो इन सभी से कंप्लीटली डिवाइड हो, इन सभी से कंप्लीटली डिवाइड हो। लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए दो, तो दो रिमाइंडर अगर चाहिए तो यहां पर दो ऐड कर दोगे तो वो नंबर कितना हुआ, 842 हुआ। लेकिन ये नंबर 13 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अभी तक तो इतना ही क्वेश्चन हुआ, ये इनसे भाग देने पर दो शेष, लेकिन 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो तो क्या 13 से कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या? तो आप कहोगे सर नहीं होगा, तो इसको हटा दो। अगला नंबर जो ऐसा होगा जो चारों से, पहली बात तो देखिए, पहली बात तो यह है कि इन पांच से कंप्लीट डिवाइड होने वाला अगला नंबर कौन सा होगा, तो अगला नंबर होगा 840 को गुना करो दो से, तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये तो वो नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड होगा। हमें दो रिमाइंडर चाहिए तो दो जोड़ दो, तो ये नंबर होगा अपने पास कितना, 1682। इसमें 13 का भाग दो, 13 से डिवाइड करना आराम से बैठकर, 13 से डिवाइड करो, क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो इसको भी छोड़ देंगे। अगला नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो, ध्यान से समझते चलो। अगला नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो, पहली बात तो वो नंबर कौन सा होगा, 840 गुना 3 होगा। फिर अपने पास कितना शेष बचे, दो शेष बचे, तो दो जोड़ दो, तो वो नंबर 2522 होगा। और 2522 जो है वो कैसे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या 13 से? जब भाग देकर देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ सर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, तो ये अपना आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, ये तो चलो 3 में ही आ गया, ऐसा होता कि अपने पास 11 के बाद आता तो क्या आपको टाइम ज्यादा नहीं लग जाता क्या? ऐसा सीधा सर दो से गुणा क्यों हो रहा है? मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई नंबर 5 से डिवाइड है, ये एक नंबर है जो 5 से डिवाइड है, तो 5 तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अगला नंबर कौन सा होगा, तो वो 10 होगा। अगला नंबर कौन सा होगा, तो वो 15 होगा। ऐसे ही तो करते चलते हैं। अगला नंबर कौन सा होगा, तो वो 20 होगा। जैसे कोई भी नंबर 5 और 4 दोनों से डिवाइड है तो वो नंबर कितना होगा, 20। लेकिन मुझे 20 पसंद नहीं है, मुझे दूसरा नंबर चाहिए, तो 20 को 2 से गुना कर दो, 40 भी होगा। 20 को 2 से गुना कर दो तो वो 40 भी होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हो, यहां से जीरो बचे तो यहां कुछ भी बचे, जीरो ही बचना है। और 20 गुना 2 ऐसे ही तो करते हो, यहां से जीरो बचे, आगे कुछ भी बचे तो जीरो ही तो बचना है। तो अगला जो नंबर है वो अपने पास 2, 3, 4, 5 से गुना करते चलो करते चलो करते चलो। बोलो समझ पाए हो क्या कि हम लोग 2 से इंटू क्यों कर रहे हैं? एक नंबर अगर आपके पास आ गया, जैसे 8 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर होंगे, तो 8 से डिवाइड होने वाला 8 खुद तो होगा ही होगा।
अगला नंबर 16 होगा, उसके बाद अपने पास 24 होगा, उसके बाद 32 होगा। तो 8 को गुना ही तो करते चलते हो 1 2 3 4 5 6 7 से। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक तो आपके पास डायरेक्ट तरीका जो आपको ऑप्शन मेथड से मैं बता ही चुका हूं। इस टाइम मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहां पर तो क्वेश्चन में 3 से इंटू किया तभी वो नंबर अपने पास मिल गया। क्या अपने पास यहां पर 3 से इंटू किया तभी वो नंबर बन गया? क्या वहां पर 5 से 7 से, मान लो 7 से इंटू होने के बाद बने, तो क्या इसको 7 बार चेक करना पड़ेगा? क्या जो नंबर आए 13 का भाग देकर देखो, जो नंबर आए 13 का भाग देकर देखो, ऐसे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर को मानते हैं 840 इंटू अपने पास के, 840 के प्लस का अपने पास 2, ये मान लेते हैं उस नंबर को कि वो नंबर ऐसा है। और ये नंबर अगर डिवाइड हो अपने पास किससे, 13 से डिवाइड अगर हो, तो 840 के प्लस 2 को 13 से अगर डिवाइड करोगे, तो ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग, जब आप यहां पर, भाई ध्यान से सुनिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं। जब यहां पर आप लोग के का मान 1 रख के देखोगे 13 का भाग जा रहा है क्या, के का मान 2 रख के देखोगे, के का मान 3 रख के देखोगे, तो हर बार आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करोगे, यहां पर 13 का भाग दो, रिमाइंडर देखिए क्या बचेगा। 840 में बैठकर खुद भाग देना है, 13 गुना 6 78, बचेगा अपने पास 6, जीरो उतारोगे 60, और 13 गुना 4 52। तो मुझे बताइए क्या 8 के प्लस अपने पास यहां 8 बचा, रिमाइंडर ये के है, प्लस 2, क्या ऊपर की तरफ यही बचा क्या भाग देने पर? सर 8 कहां से आया, फिर से सुन लो ध्यान से। 840 को अगर डिवाइड करोगे 13 से, तो मुझे बताइए रिमाइंडर बचेगा 8, करके देखिए खुद से। तो रिमाइंडर 8 के प्लस 2। अब हमें फायदा क्या होगा, हम लोग अब मैन्युअली चेक करते हैं, कर सकते हैं कि के का मान क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बार बार रख के देखने की जरूरत नहीं है। के का मान 1 रखोगे तो 10, 10 में 13 का भाग नहीं जा रहा। तो मुझे बताओ, पिछली बार तो 842 में आपको 1 रखने के बाद 13 का भाग देकर देखना पड़ रहा था, तो उसमें टाइम लग रहा था। अब अपने दिमाग में ही चेक कर सकते हो, छोटा नंबर बन गया है, क्या के का मान 1 रखने पर 8 और 2 10 नहीं जा रहा, के का मान 2 रखने पर 8 गुना 2 16, 16 प्लस 2 18 नहीं जा रहा, 3 रखने पर 8 गुना 3 24 प्लस 2 26, हाँ 26 में अपने पास 13 का भाग जा रहा है, तो के का मान कितना होगा 3, और 3 रखते ही आंसर आ गया। इस प्रकार से संख्या को हम लोग छोटा बना लेते हैं। ये होता है अपने पास बेसिक तरीका। हाँ और ना बोलिए, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? ये बात अगर अब समझ में नहीं आई है, तो आप लोग क्या करोगे, पहले वाली जो चीजें हैं, वो जो मैंने शुरुआत में बताया था कि ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन कर लो, उस तरीके से आप लोग सोल्व करना। आगे बात समझ में? ठीक है मनीष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, देखना ध्यान से, कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की कि कैसे आप लोग कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 138 पढ़िए और करने की कोशिश करो। ना ना जीरो नहीं लेंगे भाई, जीरो नहीं लेंगे। देखिए मैं समझाता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 1936 से घटाने पर प्राप्त जो परिणामी नंबर है वो 9 10 15 किसी से भी भाग देने पर शेष 7 बचे। मुझे एक बात बताइए, यहां पर 1936, ध्यान से समझना, यहां पर पहला जो तरीका होगा, ध्यान से समझिए, भाग देने पर, किसी से भी भाग देने पर इन नंबर में, ऐसा अपने पास 1936 1936, ध्यान से समझिए, इसमें से मैं क्या घटाऊं कि बचा हुआ जो नंबर, जो भी अपने पास नंबर बचे, इसमें 9 का भाग दूं, या मैं 10 का भाग दूं, या मैं यहां पर या तो 9 का या 10 का, या मैं यहां पर भाग दूं 15 से। तो अपने पास जो रिमाइंडर बचना चाहिए, वो अपने पास इस नंबर में, बचे हुए नंबर में जब मैं डिवाइड करूंगा, तो इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बचना चाहिए वो अपने पास कितना बचना चाहिए, तो आप कहोगे रिमाइंडर यहां पर सर 7 बचना चाहिए।
हमें ये नंबर नहीं पूछ रहा है, हमें ये वाला नंबर अब की बार नहीं पूछ रहा है। हमसे कह रहा है कि वो x का मान बताइए कि छोटे से छोटा मैं क्या घटाऊं। ऐसा हम लोगों से पूछना चाह रहा है कि मैं छोटे से छोटा क्या घटाऊं कि जो अपने पास बचे, ये नंबर बचे वो छोटे से छोटा नहीं होना चाहिए, छोटी से छोटी कौन सी संख्या में घटाऊं, ऐसा हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 1936 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 9, 10 व 15 से कंप्लीटली भाग जाए। जिन बच्चों को बेसिक समझना है वो सबसे पहले ध्यान देना। हमारा तरीका होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का 9, 10 और 15, 9, 10 एंड 15 का अपने पास जो एलसीएम होगा, सबसे पहली काम है कि एलसीएम लो। और एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको बार बार सिखा चुका हूं। एक ही तरीका होता है एलसीएम सोचने का। सबसे बढ़िया तरीका वो होता है कि आप लोग किसी से भी भाग देने पर शेष अगर 7 अगर रहेगा तो मुझे एक बात बताइए, 9, 10 व 15 से भाग देने पर तो 2 की पावर तो एक ही है, 3 की पावर अपने पास 9 गुना 5, तो मुझे बताइए एलसीएम जो आ गया है वो क्या 90 आ गया है? हां और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। 90 वो नंबर है जिसमें इन सभी से भाग देने पर कंप्लीटली भाग चला जाएगा। लेकिन हमें यहां पर 7 से फल चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर बड़े से बड़ा जो अपने पास ऐसा जो नंबर होगा वो 90 प्लस 7, पहला नंबर तो अपने पास ये होगा, यानी कि यहां पर अपने पास 1536। 1936 में से अगर मुझे एक बात बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या अगर आप लोग घटाओगे, मैक्सिमम वैल्यू घटाओगे, तो इधर वैल्यू मिनिमम आएगी। और वो जो मिनिमम मान है वो अपने पास कितना होगा? ऐसी सबसे छोटी से छोटी जो संख्या है वो अपने पास यहां पर कौन सी होगी? तो आप कहोगे वो छोटी से छोटी संख्या सर 97 होगी। ये लीजिए, यहां से मैक्सिमम मान आ जाएगा। एक, दो या तीन बच्चे ऐसा रट के बैठ गए हैं, उनको बचपन में एक टीचर ने पढ़ाया कि जब भी छोटे से छोटा नाम आए तो तुरंत आपको एलसीएम लेना है, बड़े से बड़ा नाम आए तो आपको एचसीएफ लेना है। इस टाइप से नहीं समझना है चीजें, क्वेश्चन समझिए। अब आप लोग थोड़े से बड़े हो गए हो, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैक्सिमम पूछता, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम पूछता तो हमारा आंसर ये होता। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन यहां पर मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 1936 में से घटाने पर, यहां से मैक्सिमम नहीं घटाना, यहां से छोटे से छोटा घटाना है। अगर मैक्सिमम घटाना होता तो हमारा आंसर यही आ जाता। बोलिए ठीक है क्या? 97 कैसे रिंकी सिंह? 97 90 में ये तो वो नंबर है जो 15, 9 को, 10 को और 15 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। हमें 7 से इसफल चाहिए, तो 90 में 7 जोड़ दोगे तो वो नंबर क्या 97 ही होगा क्या? जिसमें 9 का भाग दो या 10 का भाग दो या 15 का भाग दो तो 7 से इसफल बचेगा। यहां पर अपने पास ये क्वेश्चन मैक्सिमम का बनता तो यही आंसर होता, लेकिन हम लोगों से मिनिमम पूछ रहा है। तो सर जब मिनिमम पूछे तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो याद रखना, मिनिमम का सोल्व करने का जो तरीका होता है या कॉन्सेप्ट होता है, उसका तरीका अपने पास ये होगा कि यहां पर अपने पास इसको बढ़ाते चलो, ये संख्या जो होगी इसको बढ़ाते चलो, 91 इंटू 2 प्लस 7 होगा। यानी कि इसके आसपास जाकर रुकना है हम लोगों को, इससे बड़ा नहीं लेना। तो बताओ 90 को किससे गुना करें? कि 90 को अगर आप लोग गुना करते हो 20 से, 21 से, 22 से, ऐसे करते चलो 90, यानी कि संख्या होगी 90k प्लस 7। ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 9, 10 और 15 का भाग दोगे तो 7 से इसफल बचेगा। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर नंबर को 90 गुना 22 करोगे, 90 गुना 23 करोगे, तो 90 गुना 21 अगर करते हो, ऐसे आप लोग करते चलो। हमें तब रुकना है जब 1936 से जस्ट छोटा नंबर अपने पास बन जाए। जैसे 19 को अगर आप लोग 25 से गुना करते हो, 19 गुना 9 225, तो मुझे बताइए क्या ये तो बहुत ज्यादा चला गया है क्या? 225 2250 अपने पास चला गया है। ये तो संख्या इससे बड़ी चली गई अपने पास। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सोचना है कि मैं 21 से गुना करूं तो क्या आएगा। तो जब 21 से गुना करोगे तो 0, 9 और 1890 आया। जब इसको आप लोग 90 को गुना करोगे 22 से, ध्यान से समझते चलो, मैं पूरा पढ़ा रहा हूं। 9 गुना 2 18, 9 गुना 2 18 और एक 19, ये 1980 अपने पास ज्यादा चला गया। तो मुझे बताइए ऐसा जो नंबर है वो क्या अपने पास इधर जो नंबर होगा
1936 में से बड़े से बड़ा मैं क्या घटाऊं, 1936 में से बड़े से बड़ा मैं क्या घटाऊं, अपने पास सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणाम, तो ऐसा नंबर क्या अपने पास 1890, ये इसमें से छोटी संख्या घटानी है तो इधर बड़े से बड़ा नंबर क्या 1897 आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इस टाइम हम लोग लिख सकते हैं इस तरफ 1897। सर 1897 क्यों लिखा, क्योंकि हमें सात तो हमेशा जोड़ना ही जोड़ना है, 90 के प्लस 7, तो इसमें 7 जोड़ोगे तो वो नंबर कितना होगा 1897। तो यहां से x का जो मान होगा अगर सोल्व करोगे तो वो मुझे बताइए क्या 39 आ गया। हाँ और ना बताओ, थोड़ा सा मैं बेसिक आपकी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि चीजें आप लोग सीखो, नए नए तरीके से नए नए क्वेश्चंस करना सीखो, रटने के बजाय। मैंने क्या कहा, क्या समझाने की कोशिश की, एक बार फिर समझाता हूं प्रत्येक बच्चे को। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर यहां पर बड़े से बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा हमें, तो बड़े से बड़ा नंबर तो आप इनफाइनाइट लिख दो, बड़े से बड़ा जो नंबर होगा उसको तो आप लोग इनफाइनाइट लिख दो, हमें ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जो इससे छोटा हो। सर ये 21 कहां से आई, ये बात समझ में नहीं आई। ध्यान रखना, आपको खुद को सोचना पड़ेगा इस चीज को कि यहां पर अपने पास किससे गुना करूं, 90 को 20 से गुना करना है तो 1800 आया, 90 को 21 से गुना करना है तो अपने पास ये आया, 90 को 22 से गुना करते ही तो संख्या बड़ी चली गई। इधर रिजल्ट जो नंबर होगा वो हमेशा 9, 10 और 15 से भाग देने पर 7 से इसको छोड़े, तो ये बड़े से बड़ा लोगे तभी ये अपने पास छोटे से छोटा आएगा। उल्टा आपको सोचना है, ध्यान रखना। यहां पर तो पहले मैं बेसिक समझाने की कोशिश करता हूं ताकि चीजें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं भाई आपको समझाने की, फिर भी अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत कम समझ में आता है तो एक बार आप लोग रिवाइज करके वापस देख सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करोगे वो मैं आपको समझाता हूं। इसने कहा कि अपने पास 1936 में से मैं क्या घटाऊं, 1936 में से मैं क्या घटाऊं कि जो रिजल्ट नंबर है उसमें अपने पास 9, 10 और 15 का भाग देने पर 7 रिमाइंडर है। तो मुझे एक बात बताना, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से सुनना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अपने पास अगर वो ये पूछता कि यहां पर ये क्या होगा, इस नंबर में डिजिट सम क्या होगा, तो इसका डिजिट सम हम लोग निकाल लेते हैं। 9 का भाग देने पर 7 से फल बच रहा है, तो यहां पर अपने पास डिजिट सम कितना होगा 7 होगा। अगर ये नंबर पूछता तो कल की छुट्टी नहीं है योगेंद्र, कल मैं पढ़ाऊंगा भाई, छुट्टी नहीं है। अब हम लोग छुट्टी कम करेंगे, होली से पहले काफी बार छुट्टियां मैंने ले ली हैं, छुट्टी अब कम करेंगे, लगातार मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा। कभी अगर छुट्टी होगी तो मैं पहले से खुद मेरी तरफ से बता दूंगा, अभी कोई छुट्टियां नहीं होंगी। एग्जाम आपका जून जुलाई में एग्जाम है, उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से अब तैयार करने वाला हूं, छुट्टियां कोई नहीं होंगी अब। यहां पर देखिए ध्यान से समझना, लेकिन हमें तो ये नंबर पूछा है, तो ये नंबर अगर पूछा है तो यूनिट डिजिट आप लोग टाइम ध्यान से सुनना, हम लोग यहां पर डिजिट सम लगाने के बजाय मुझे बताइए 10 का भाग देने पर अगर किसी नंबर में, ध्यान से सुनना, 4231 अगर है तो 10 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 10 का भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास 1 होगा, यानी कि 4762 अगर है तो 10 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर अपने पास यहां पर 2 होगा। यानी कि अगर अपने पास वो कहे कि 10 का भाग देने पर रिमाइंडर 2 है तो हमेशा ध्यान रखना इसका मतलब इस नंबर की यूनिट डिजिट जरूर 2 रही होगी, डिजिट सम नहीं, यूनिट डिजिट अपने पास 2 रही होगी। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहां पर अपने पास 10 का भाग देने पर अगर रिमाइंडर 1 है तो इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट अपने पास कितनी रही होगी, 1 रही होगी। तो यहां पर 9 और 15 से तो यूनिट डिजिट हमें नहीं समझ में आ रही है, ध्यान से समझना, 9 और 15 से तो हमें यूनिट डिजिट नहीं समझ में आ रही है। हमें यूनिट डिजिट किससे समझ में आ रही है, हमें 10 से यूनिट डिजिट समझ में आ रही है कि 10 का भाग देने पर अगर रिमाइंडर 7 है, इसका मतलब इस नंबर की यूनिट डिजिट 7 है। और ऑप्शन से रखिए आप लोग कि इसमें से क्या घटाऊं, क्या 1936 में से 37 अगर घटाऊं तो यूनिट डिजिट 7 आएगी क्या, घटाकर देखिए आराम से बैठकर, टाइम की कोई कमी नहीं है आपके पास एक बार सीखने के लिए। तो यहां से अगर घटाओगे तो यूनिट डिजिट 9 आ रही है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन से ऑप्शन से यूनिट डिजिट 7 आ रही है ये हम लोग चेक करेंगे। उल्टा इसका नहीं पूछा, इसमें अपने पास 7, क्योंकि 10 का भाग देने पर 7 शेष, तो इस नंबर की यूनिट डिजिट 7 होगी।
क्या मैं घटाऊं कि यूनिट डिजिट 7 आए? तो आप कहोगे सर 39 घटाओगे 1936 में से, 39 अगर घटाओगे तो यूनिट डिजिट अपने पास 7 आ जाएगी, तो ये अपने पास आंसर है, बाकी किसी से आएगी नहीं। बोलिए दूसरा तरीका एग्जाम वाला पैटर्न, एग्जाम में किस पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व करना है, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग? उम्मीद है मैं आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा पाया हूंगा बेसिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 139। अब हम लोग कुछ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने की कोशिश की है, अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस को फटाफट करवाते चलता हूं, चलिए कीजिए। अब जल्दी जल्दी करते हैं, अक्सर 2 या 3 बार करना पड़ेगा सिलेबस, फिर नए क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे भाई। उस छोटी से छोटी संख्या में अंकों का योग ज्ञात करो इनसे विभाजित करने पर। तो मैं सबसे पहले अंकों का योग अगर पूछा है तो मैं 9 या 3 ढूंढता हूं, क्या ऊपर की तरफ 9 है क्या? हाँ, इसके अंदर 9 छुपा हुआ है सर, ये छुपा हुआ। तो 36 से डिवाइड करने पर अगर अपने पास रिमाइंडर यहां पर 28 है, 36 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 28 है, तो इसका फैक्टर जो होता है 9, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा? तो डायरेक्ट इसका अगर फैक्टर है ना, तो डायरेक्ट इससे डिवाइड कर दिया करो। ये बात मैंने पहले भी बताई है। जिस बच्चे को ये बात नहीं पता अब याद कर लो, अगर किसी को नहीं पता नंबर सिस्टम में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन याद कर लीजिए 36 के जितने फैक्टर अपने पास होंगे उनसे डायरेक्ट डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 1 बचा। इसका मतलब 9 का भाग देने पर 1 रिमाइंडर है, तो उस क्वेश्चन के डिजिट सम मुझे बताइए, क्या 1 होना चाहिए क्या? और डिजिट सम 1 किसका है? डिजिट सम ओनली 1 बी का है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या ये डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्या आप समझ पाए हैं क्या? बताते चलो भाई मुझे हाँ और ना आप लोग करते चला करो ताकि चीजें आपको सही समझ में आए। यहां पर अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 140, चलिए कीजिए आप लोग। थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करो भाई, अब हम लोग फटाफट करेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 48, 60 और 64 से पूरा पूरा भाग चला जाए, आंसर बताओ। एसएससी भाई, शायद आपने पहली क्लास नहीं ली जिसमें मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाया है, या नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल मैं वापस पढ़ाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास जब भी इसके अंदर छुपा हुआ है कौन 10 अगर छुपा हुआ है तो 10 के लिए यूनिट डिजिट पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, तो ये तो दोनों हो नहीं सकते, ये दो अपने पास बचे। क्या उसके बाद आप लोग 8 का नियम लगा दोगे क्या? इसके अंदर अपने पास 8 भी छुपा हुआ है, तो 8 का नियम सिर्फ इसमें लगेगा, इसमें 8 से भाग जाएगा नहीं, पहले नंबर में जाएगा, तो आंसर आ गया। क्या अब ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? 8 के रूल से हितेश ने क्वेश्चन कर लिया, और क्वेश्चन कर लिया तो मुझे 141 का आंसर बताओ फटाफट सभी लोग। बिना पेन चलाए सोल्व होना चाहिए, जिसने पेन चलाया उसको धो दिया जाएगा। कल से नहीं गुलशन, परसों से शुरू होगी 16 से, इसी को पढ़ाऊंगा अमरिंदर। इसमें 200 क्वेश्चंस हैं, इसी के बीच बीच से आगे क्वेश्चंस और करवा दूंगा, कल प्रैक्टिस और करवा देता हूं ताकि कहीं कोई दिक्कत आपको बचे ही नहीं। ये देखिए यहां पर फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 12, 15 एंड 18 लीव्स द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो अपने पास 9 अगर है तो 9 का डिजिट सम 2 होना चाहिए। सबसे पहले ये नियम लगा दो, इससे जरूरी एक ही ऑप्शन बचे, दो भी बच सकता है लेकिन पहले नियम 9 का लगा दो। तो 9 के नियम में अगर दो शेष बचे, यहां नहीं बच रहा डिजिट सम, 9 9 को देखते ही नहीं, यहाँ डिजिट सम 1 है, यहाँ डिजिट सम 2 है, यहाँ डिजिट सम है ही नहीं, 9 ही है, तो ये अपना आंसर आ गया सी ऑप्शन। क्या प्रत्येक बच्चे ने कर लिया था क्या? अब मुझे हाँ और ना बताओ सभी लोग। प्रैक्टिकल के बाद देख लेना भैया आप, लेकिन क्लास जरूर देखना। एडवांस मैथ्स हम लोग शुरुआत करेंगे अब 16 तारीख से, और उस दिन से कुछ नए बच्चों को भी एंट्री दी है कि जो बच्चा पढ़ना चाहे
पढ़ ले, वहां पर 142 कीजिए। तो पहली क्लास जरूर देखना भैया, 142 करो। अगर 9 छुपा हुआ है तो डिजिट सम चाहिए 3। बिना पेन चलाए आंसर बताना। पेन अगर चलाए तो धो दिए जाओगे। धोने का मतलब पता होगा, पीटा कम जाता है क्लास में, घसीटा ज्यादा जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 27, 27 के अंदर 9 छुपा हुआ है भाई, और 9 छुपा हुआ है तो 9 का भाग देने पर 21, मतलब अपने पास 3 बचना चाहिए। तो 3 डिजिट सम कहां है, यहां पर तो 13, और 13 का मतलब 4 है। यहां पर 9 अगर बन जाए तो उसको छोड़ देते हैं, उसको जोड़ना जरूरी नहीं है। अगर जोड़ भी लोगे तो भी सेम आना है, +5, तो 9 और 7 16, और 16 का मतलब 1 और 6 7। लेकिन 9 जहां बन जाए उसको छोड़ देते हैं। यहां डिजिट सम अपने पास 21 का मतलब यहां डिजिट सम 3 है, ये हो सकता है आगे अगर 3 नहीं बना तो। इसका डिजिट सम अपने पास 20 यानी कि 2 है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सी ऑप्शन आ गया। क्या अब तो आपने पूरी क्लास में जितने भी बच्चे क्लास में हैं, क्या अब तो आपने सभी ने खुद से करना शुरू कर दिया है क्या, बताओ मुझे। और अगर करना शुरू कर दिया है तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। और इससे पहले जिसने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है उसको तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसको मैं समझा देता हूं। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग, एक सर्किल है, अपने पास एक सर्किल है इस प्रकार से, ये लो। दो व्यक्ति ए और बी एक सर्कुलर पाथ में राउंड लगा रहे हैं। पहला व्यक्ति राउंड लगाता है 10 मिनट में। मान लो 10 बजे शुरू किया, तो पहला व्यक्ति 10 मिनट में हरे कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है, वो 10 मिनट में राउंड लगाता है। 10 बजे शुरू किया तो पहला राउंड मुझे बताइए क्या 10 बजकर 10 मिनट पर कंप्लीट करेगा क्या? दूसरा राउंड कितने बजे कंप्लीट करेगा? तो दूसरा राउंड 10 बजकर 20 मिनट पर कंप्लीट करेगा। तीसरा राउंड कितने बजे कंप्लीट करेगा? तीसरा राउंड 10 बजकर 30 मिनट पर कंप्लीट करेगा। चौथा राउंड 10 बजकर 40 मिनट पर कंप्लीट करेगा। पांचवा राउंड 10 बजकर 50 मिनट पर कवर करेगा। एक दूसरा व्यक्ति बी है जो प्रत्येक 15 मिनट में राउंड लगा रहा है, जो लाल कलर की शर्ट पहनकर घूम रहा है, प्रत्येक 15 मिनट में राउंड लगा रहा है। इसका मतलब पहला राउंड मुझे बताइए कि वो 10 बजकर 15 मिनट पर लगाएगा क्या? दूसरा राउंड अगर वो लगाता है तो मुझे बताओ कितने बजे लगाएगा? दूसरा राउंड 10 बजकर 30 मिनट पर। तीसरा राउंड अगर लगाता है तो 10 बजकर 45 मिनट पर। इसका मतलब पहला व्यक्ति जब 3 चक्कर लगा चुका होगा 10 बज के 30 मिनट पर, और दूसरा व्यक्ति जब 2 चक्कर लगा चुका होगा 10 बजकर 30 मिनट पर, इसका मतलब 10 बज के 30 मिनट पर दोनों वापस प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। बोलिए ठीक है क्या? क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? आपको यह समझाने की, यह बताने की, या यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहला व्यक्ति 10 बजे, अपने पास ए व्यक्ति जो है वो मान लीजिए हरे कलर की शर्ट पहने वाला व्यक्ति 10 मिनट में अगर चक्कर लगा रहा है, तो पहला अगर 10 बजे लगाया है, पहला 10 बजे चलना शुरू हुआ तो 10:10 पर, 10:20 पर, 10:30 पर, 10:40 पर। कंप्लीट राउंड कब लगाएगा? 10:50 पर, 10:60 पर, मतलब 11 बजे, 11:10 पर, 11:20 पर। ऐसे वो अपना कंप्लीट राउंड लगाता रहेगा। जबकि एक दूसरा जो व्यक्ति है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक दूसरा जो व्यक्ति है जो लाल कलर की शर्ट पहनकर घूम रहा है, 15 मिनट में अगर राउंड लगाता है तो 10 बजे, 10 बजकर 15 मिनट पर, 10 बजकर 30 मिनट पर, 10:45 पर, 11 बजे, 11:15 पर। ऐसे ही वो चलता रहेगा, राउंड लगाता रहेगा। वो पूछता है कि बताइए प्रारंभिक बिंदु पर वो सबसे पहले कब मिलेंगे? तो ध्यान रखना, सबसे पहले वो कितने बजे मिलेंगे? 11:30 पर मिलेंगे, फिर बाद 10:30 पर, फिर आगे और भी मिलेंगे, 11 बजे भी मिलेंगे। ऐसे तो मिलते रहेंगे वो प्रारंभिक बिंदु पर। लेकिन फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे? क्या मुझे एक बात बताइए, सब लोग देखकर समझकर यहां पर, कि ये अपने पास क्या ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है क्या जिसमें 10 का भी भाग चला जाए और जिसमें 15 का भी भाग चला जाए? अगर ए व्यक्ति 10 मिनट पर चक्कर लगा रहा है तो 10, 20, 30,
40, 50 ऐसे ही चलता रहेगा। बी अगर 15 मिनट में चक्कर लगा रहा है तो 15, 30, 45, 60 ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। तो क्या हम लोगों को ऐसी ही संख्या ढूंढनी है क्या जिसमें 10 का भाग भी चला जाए और उसमें 15 का भाग भी चला जाए? तो मुझे बताइए, इसका मतलब क्या वो 10 और 15 का एलसीएम ही ढूंढना है क्या, ताकि उसमें 10 का भाग भी चला जाए और उसमें 15 का भाग भी चला जाए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको टाइम निकालना है और टाइम निकालकर उसका एलसीएम लेना है, इतना सा काम करना है। अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल ठीक है। देखिए समझना अब, ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 143। पढ़ो और करने की कोशिश करो सभी लोग। टाइम एंड डिस्टेंस में बताया था सौरभ, बिल्कुल ठीक है। पवन प्रजापत, आप तो रेगुलर रहो भाई, मैं सारा सब कुछ करवा दूंगा, बीच बीच में देखते रहो कि कब शुरू होगा, वो उसके अनुसार आप देख लेना। नहीं तो मैं सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दूंगा भाई, कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊं। ए बी सी, एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में। वे प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, ऐसा हम लोगों से ये पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां सेकंड का ही एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। मैं कहूंगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको अपने पास हमेशा और हमेशा किस में बदल लोगे आप, मिनट में बदल लो, क्योंकि फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आसान होता है। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लोगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है और नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। तो आप लोग इसको मिनट में बदल लीजिए। और मिनट में कैसे बदलोगे, ए अपने पास जो चक्कर है वो 252 मिनट सेकंड में, तो 252 में अगर आप लोग 60 का भाग देते हो तो 4 मिनट 4 एंड 1/5 होगा, जो कि अपने पास आ गया 21/5 मिनट। बिल्कुल ठीक है। बी 308 सेकंड में, बी 308 सेकंड को आप लोग क्या लिख सकते हो, मिनट में बदलोगे तो अपने पास यहां पर आएगा 5 मिनट तो कंप्लीट हो जाएगा, 4 से 2 बार और 4 से 15 बार, तो ये हो गया 77/15 मिनट। यहां से सी कितनी देर में लगाएगा, तो इसको मिनट में बदल लिया करो इतनी बड़ी संख्या का एलसीएम लेने के बजाय। यहां पर 198 अपॉन अपने पास 60 है, तो 60 से अपने पास 3 मिनट तो कंप्लीट, 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 33/10। अब अगर ऊपर फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका होता है ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, तो इसका अपने पास अगर फैक्टर में तोड़ते हो तो 3 गुना 7, इसको फैक्टर में तोड़ते हो तो 7 गुना 11, और इसको फैक्टर में तोड़ते हो तो 3 गुना अपने पास 11। तो बताओ इसका एलसीएम क्या आ गया, आप लोग बताओ। तो आप कहोगे सर एलसीएम जो आ गया वो 3 गुना, एक तो 3 है, एक 7 है, एक 11 है। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ 5, 15 और 10 का एचसीएफ मुझे बताइए क्या 5 होगा क्या? तो 231 बट्टे अपने पास यहां पर 5 आ जाएगा, जो कि अपने पास आ गया 46 से ही 1/5, तो 46 मिनट तो कंप्लीट है। और 1/5 मिनट को अगर सेकंड में बदलोगे तो गुना कर दोगे 60 से, तो 5 से 12 बार 12 सेकंड, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन अपने पास डी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है, कभी कभार कहेगा घंटियां बजती हैं, एक घंटी 2 सेकंड पर 10 सेकंड में बजी, दूसरी घंटी 15 सेकंड पर बजती है। टाइम इंटरवल है, एक 10 सेकंड बाद, एक 15 सेकंड बाद, दोनों बताइए वापस कब साथ बजेंगी, तो 30 सेकंड बाद वापस दोनों साथ बजेंगी। याद रखना, घंटियां बजती हैं या प्रारंभिक बिंदु पर मिलता है। जब मैंने आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, जिस जो जो बच्चा पढ़ चुका है, बाद में वापस पढ़ोगे तब भी मैं वापस बताऊंगा, उस क्वेश्चन में तो दो सेम डायरेक्शन में चले, एक अपोजिट डायरेक्शन में चले, तीनों सेम डायरेक्शन में चले, वैसे क्वेश्चंस मैंने वहां पर करवा दिए हैं। फिर पढ़ोगे फिर मैं करवा दूंगा। हाँ अभिषेक तिवारी, पूरा एसएससी का जितना भी टॉपिक है वो सारे के सारे मैं आपको कवर करवाऊंगा। रेलवे के जितने भी टॉपिक है मैं कवर करवाऊंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ाऊंगा भाई। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊं। एसएससी के सिलेबस में जो लिखा हुआ है, रेलवे के सिलेबस में जो लिखा हुआ है, सारा मैं आपको करवा दूंगा। चलिए अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 144, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। आप विक्की सेकंड का एलसीएम ले रहे थे तो वो बड़ा हो जाएगा भाई, ले तो सकते हो आप, कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। चाहे 6 की पंक्ति बना लो, चाहे 8 की बना लो, चाहे 12 की बना लो, चाहे 16 की पंक्ति बना लो, आपको टीचर ने कहा इस क्लास में इतने बच्चे हैं, चाहे 6 की पंक्ति बना लो, चाहे 8 की बना लो, तो भी सारे बच्चे आएंगे। 6 की अगर पंक्ति बनाओगे तो भी आएंगे सारे, कोई शेष नहीं बचेगा। 8 की बनाओगे तो भी सारे आएंगे। इसका मतलब उस क्लास में पक्का कम से कम कितने बॉयज हैं? 24। कितने स्टूडेंट हैं? 24। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। 24 से अपने कम नहीं ज्यादा 48 भी हो सकते हैं, 72 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने होंगे? तो 24 होंगे। तो ऐसा ही इसने कहा है, यदि अपने पास 6 की पर रो बना लो, 8 की बना लो, 12 की बना लो, 16 की बना लो, कोई भी छात्र नहीं छूटता, तो बताओ छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है? तो मुझे बताओ क्या इन सभी का वो एलसीएम ही होना चाहिए क्या? तो एलसीएम क्या 96 आ गया है क्या? उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे सभी लोग खुद से, और खुद से कर लोगे तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, फटाफट बताइए, अब ये बजेंगी घंटियां। 145 का आंसर बताइए मुझे सभी लोग। गुलशन ज्योमेट्री यार देख लेना, काफी दिन चलेगी, 20 दिन के आसपास तो चलेगी ही। 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, 20-21 दिन तो चलेगी ही चलेगी भाई। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करते हैं, 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, तो कितने सेकंड बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो क्या एलसीएम लेना है क्या? और मुझे बताओ इन सभी का जो एलसीएम है वो क्या 72 आ गया है क्या? ये 504 आएगा क्या? 72 क्यों नहीं आया भाई? 70, अच्छा 7 का भाग नहीं जा रहा है, 7 संख्या और दे दी, तो 72 इंटू अपने पास 7 और बचेगा, तो 504 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाएंगे क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। फिर से वही आ गया है, ये फिर चक्कर लगाना शुरू कर दिया, तो आंसर बताओ मुझे सभी लोग कि यहां पर क्या होगा। ईश्वरदास पढ़ लो भाई, पढ़ाई करो, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। मुझे आप लोग बताओ, जब भी अपने पास 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, तो 8 7 56 गुना 5, 280 को तो मिनट में आवर्स में बदलोगे तो 60 का भाग जा नहीं रहा। अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 7, 8 है, 7 है और 5 है। इसको ये मिनट में होगा, इसको आर में अगर बदलना है तो डिवाइड करोगे आप लोग 60 से, फ्रैक्शन में आएगा, 5 से 12 बार कट तो रहा है लेकिन फ्रैक्शन में आएगा। तो क्या नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। चलिए अगला कीजिए आप लोग, फटाफट करते चलो भाई, टाइम ज्यादा मत लगाना, फटाफट करते चलो ताकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। कुणाल अभी भी तो समझाया भाई, आप कहीं पर पहुंचे 10 मिनट में और दूसरा आपका दोस्त पहुंचा 15 मिनट में, तो बताओ एक चक्कर कंप्लीट, अगला चक्कर आप कब लगाओगे? 10 मिनट और लग जाएंगे तो 20 पर, ये अगला चक्कर 30 पर, ये अगला चक्कर कब लगाएगा? अपने पास 30 पर। तो जब ये 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और ये 2 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, तभी तो दोनों साथ मिलेंगे ना। तो वही तो नंबर हमें ढूंढना है। आगे फिर से मिलेंगे लेकिन छोटे से छोटा नंबर जिसमें 10 का भी भाग चला जाए, क्योंकि भाग जाएगा तभी तो कंप्लीट चक्कर हो पाएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें 10 का भी भाग चला जाए और 15 का भी भाग चला जाए, उसी चीज को तो हम लोग एलसीएम बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए, यहां पर इसका एलसीएम अगर ले लोगे क्या, वो अपने पास कितना है? 9/7। ये कितना है? 15/14। और ये कितना है? 10/7। तो बताइए एलसीएम जो आएगा, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम 90, नीचे वाले का एचसीएफ 7, तो 12×7 = 84 या 12×6/7 सेकंड। ए ही ऑप्शन है क्या सभी का? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
यहां पर सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एलसीएम लेना है। मैं इसको स्किप कर रहा हूं, खुद थोड़ी सी संख्याएं बड़ी हैं, अपने आप देखना एलसीएम क्या होगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस को मैं स्किप कर सकता हूं क्या, बताइए मुझे। सेम टाइप का जो क्वेश्चन आएगा अपने पास, यहां पर अगला क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए मैं करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 149, पढ़ो और करने की कोशिश करो आप लोग। 1800 सौरभ, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। कीजिए क्वेश्चन नंबर 149 सभी बच्चे। देखिए मैं समझाता हूं, ठीक है आपका आंसर। वैसे ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस भी हम लोगों ने किया होगा। टू कॉग व्हील्स मूव टुगेदर, वन व्हील हैज 25 cogs and another has 30 cogs. If bigger wheel rotates 75 times per minute, यहाँ पर then how many rotation does smaller wheel take? यहाँ पर देखिए, ये आपने अगर कोई भी खिलौना तोड़ा हो बचपन में, तो आपको पता होगा कि इस प्रकार से उसमें ये जो दांते हैं इस प्रकार से सटकर चलते रहते हैं। एक छोटा होता है, फिर उसको बड़े से घुमाना पड़ता है, बड़े वाले को उससे बड़े से घुमाना पड़ता है। अपने पास एक मोटर लगी हुई होती है जो इन सभी को, एक ही मोटर होती है पूरे खिलौने में, और वो इन सभी को घुमाती रहती है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। इस प्रकार से अगर कभी भी आपने तोड़कर देखा हो तो बचपन में। दूसरा एक तो इस प्रकार से होता है, और एक अपने पास दूसरा इसके पास मान लो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और ये ऐसे एक या दो तो ऐसे फंसे, एक ऐसे फंसा रहता है इसके अंदर, बाकी तो सारे इस प्रकार से होंगे। कॉग व्हील अगर किसी को नहीं पता, दांतेदार पहिया अगर नहीं पता किसी को, ये लीजिए अपने पास इस प्रकार से होगा, ध्यान रखना आप। ये मैं ज्यादा और कम बना रहा हूं, ध्यान रखना, इनको मत काउंट करने लग जाना सर आपने तो ज्यादा बना दिए कम बना दिए। वो आप देखोगे इसमें 20 और 25 जो दिए हुए हैं वो हम लोग फिर वैसे ही लिख लेंगे कि इसमें तो दिए हुए कितने हैं 25, और इसमें कितने हैं दूसरे में, इसमें अपने पास है 30। ये लीजिए यहां पर है 30। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ सुनो, वॉच में भी होता है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास गियर बॉक्स, बिल्कुल स्मार्टदीप सिंह को गियर बॉक्स याद आ गया, बिल्कुल ठीक है। जो भी आपने देखा हो गियर बॉक्स कुछ भी इस प्रकार से, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं 25 और 30 का एलसीएम ले लूं, तो यहां पर अपने पास 25 और 30 का एलसीएम आएगा 150। तो 150 दांते चलने के लिए ये कितने चक्कर लगाएगा? तो ये चक्कर लगाएगा 6, और ये कितने चक्कर लगाएगा? तो ये चक्कर लगाएगा 5। अगर 150 चलाना है तो ये पर्टिकुलर एक राउंड जब चलकर आएगा, पर्टिकुलर दाता सिर्फ तब मिलेगा इससे, ये और ये तब मिलेंगे इससे जब ये तो 6 चक्कर अपने कंप्लीट कर चुका होगा, और ये कितने चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा? 5 चक्कर जब कंप्लीट कर चुका होगा, तब वो दाता पर्टिकुलर निश्चित दाता मिलेगा। यानी जितनी देर में ये छोटे वाला 6 चक्कर लगाएगा, उतनी देर में ये कितने चक्कर लगाएगा? 5। यदि बड़ा पहिया 1 मिनट में 75 चक्कर लगा रहा है, तो छोटा पहिया 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? तो मुझे बताओ, ये 1 मिनट में अगर 75 चक्कर लगा रहा है, जितनी देर में बड़ा पहिया 75 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में, ध्यान से सुनना, तो मुझे बताओ बड़ा पहिया 12 मिनट में कितने लगाएगा? 1 मिनट में 75, तो 12 मिनट में 75 को इंटू कर दोगे 12 से, तो क्या 900 चक्कर लगाएगा क्या? यहां पर 1 मिनट में 75, तो 12 मिनट में कितने लगाएगा? 900। मुझे एक बात बताओ, बड़ा पहिया जब 5 चक्कर लगा रहा है, उतनी देर में छोटा पहिया कितने चक्कर लगाएगा? 6। बड़ा पहिया अगर एक चक्कर लगाएगा, तो छोटा कितने लगाएगा? 6/5। और बड़ा पहिए को लगाने कितने? 900। तो जब बड़ा पहिया 900 चक्कर लगा रहा है, तो छोटा कितने लगाएगा? 6/5। और गुना कर दोगे आप 900 से, 5 से 18 बार, 18 गुना 6 108, 1080। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
उम्मीद है सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? हाँ ना एक बार बोलो भाई। कोई डाउट है वो लिखो ताकि मैं आगे बढ़ूं। अक्षय को नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूं। देखिए, मैं आपको अक्सर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात तो क्या आपको समझ में आई है क्या? यहां पर ओनली मुझे एक बात बता दीजिए, इन दोनों का एलसीएम मैंने ले लिया 25 और 30 का एलसीएम ले लिया 150। यहां पर ये पहिया जब अपने 25 चक्कर घूमेगा तब तक ये पहिया एक चक्कर, मान लो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, वापस से समझाता हूं। जब ये जो छोटे वाला पहिया अपने 25 चक्कर लगाएगा तब तक इसके भी 25 दांते घूमेंगे। तो ये एक चक्कर कंप्लीट नहीं करेगा, यहां पर ही रुक जाएगा। ये तो 25 घूम गया, इसमें 30 है, तो 5 दांते बचे रह जाएंगे। पर्टिकुलर ये इतना ही चक्कर लगा पाएगा। ये पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ कितने चक्कर लगा पाएगा? इतने ही चक्कर लगा पाएगा। इंग्लिश में अगर 12 मिनट नहीं दिया हो तो लिख लेना भी 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो ये अपने पास जब इसने एक चक्कर कंप्लीट किया तब तक ये एक चक्कर कंप्लीट नहीं करेगा। ये अपने पास ब्लैक वाला दाता जो फंसा हुआ है वो इससे 5 पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसने तो 25 घूमा है और ये इसको 30 घूमना है, तो 25 तो घूम जाएगा लेकिन ये यहीं पर रह जाएगा, अपने पास इतना कम रह जाएगा। इसका मतलब आप एलसीएम ले लो, यानी कि इसको भी 150 दांते घुमा दो। तो 150 दांते घूमने में इसको अगर 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे तो 150 घूमने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब जितनी देर में 6 चक्कर लगा रहा है उतनी देर में 5 चक्कर लगाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है? 75 चक्कर लगा रहा है। तो ये जब 5 चक्कर ऐसे देख लो, और इंग्लिश में 12 मिनट लिख लेना भी, 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो आप ऐसे देख सकते हो सभी लोग कि जब ये 5 चक्कर लगा रहा है तब छोटे वाला कितने लगा रहा है? 6। जब ये 1 लगाएगा तो ये कितने लगाएगा? 6/5। और जब ये 75 लगाएगा तो ये 75 में 6/5 और गुना 75, तो ये अपने पास 5 से कट गया 15 बार, और 15 गुना 6 90। 90 चक्कर लगाएगा। ये कितने मिनट में लगाएगा? 1 मिनट में। काम हो रहा है 1 मिनट का। फिर 12 मिनट का पूछा है, ये तो 1 मिनट की बात हुई। 12 मिनट में अगर पूछा तो इंटू कर दो 12 से, 12 गुना 9 108, ये अपना आंसर आ जाएगा। दूसरी बार मैंने फिर समझा दिया भाई। उम्मीद है अब तो समझ पाए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इसमें 20 है और इसमें अपने पास कितने हैं? अब की बार इसमें जो है अपने पास वो 25 दांते हैं। चलो अब करो आप लोग। इसमें 20 है, इसमें 25 है, एलसीएम कितना आ गया? 100। अब आप लोग कोशिश करो करने की। क्वेश्चन चेंज हो गया है, 150 अपने पास आ गया है। चलो आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 150। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, जब अपने पास यहां पर कोई निश्चित दाता इससे अगर मिल रहा है, यहां पर ये और ये दोनों मिल रहे हैं, ये लीजिए दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब इसमें 20 दांते हैं, इसमें 25 कॉग्ड हैं। यहां पर अपने पास एलसीएम 100 आ गया। ये जब अपने 5 चक्कर कंप्लीट करेगा उस टाइम ये कितने चक्कर कंप्लीट करेगा? उस टाइम ये कंप्लीट करेगा 4 चक्कर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये 5 चक्कर कंप्लीट करके और ये 4 चक्कर कंप्लीट करके ये दांते एक दूसरे से मिलेंगे। ये लीजिए, ये यहां पर दोनों वापस से एक साथ मिलेंगे। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, ठीक से सुनना आप लोग सभी लोग। ये यहां पर बड़ा पहिया 1 घंटे में 6 चक्कर लगाता है, तो ज्ञात कीजिए कि 15 घंटे में बड़े पहिए का कोई निश्चित दाता छोटे पहिए के एक निश्चित दाते से कितनी बार मिलेगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब ये एक चक्कर लगाएगा, जब ये 20 दांते चलेगा, तो ये 20 दांते चलने के लिए पीछे रह जाएगा। 5 दांते वो उससे मिलेगा नहीं, ब्लू वाला यही रह जाएगा पहला चक्कर जब कंप्लीट करेगा। जैसे ही इसने अपना एक चक्कर कंप्लीट किया, 20 दांते चल लिए, तो इसके भी 20 दांते ही चलेंगे। तो ये जो अपने पास चलेगा 5 पीछे रह जाएगा। जब ये अगला ये 5 पीछे रह गया, फिर ये आगे फिर से राउंड करना शुरू कर देगा। जब ये दूसरा राउंड कंप्लीट करके आएगा, 20 पूरा करके कंप्लीट आएगा, तब तक ये दाता फिर यहां अब की बार इतना पीछे रह जाएगा, क्योंकि ये घूम के वापस आएगा। वापस आते टाइम यहां से घूमना शुरू करेगा। 20 दांते घुमाओगे तो ये यहीं रह जाएगा।
फिर ये जब तीसरा चक्कर कंप्लीट करेगा तो ये दाता कहीं इधर रह जाएगा। जब ये पांचवा चक्कर कंप्लीट करेगा तब जाकर ये वापस मिलेंगे। सेम यहां पर जब ये 5 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और ये जब 4 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, जब ये इन दोनों के कोई निश्चित दाता एक दूसरे से मिलेगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसने कहा हम लोगों को, क्या कहा? इसने कहा कि बड़ा पहिया 1 घंटे में 6 चक्कर लगाता है, तो 15 घंटे में मुझे बताओ, 1 घंटे में 6 चक्कर, तो मुझे बताइए 15 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा? तो 1 घंटे में 6 है, तो 15 घंटे में क्या 90 चक्कर लगाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 घंटे में 6 चक्कर, तो 15 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा? 90 चक्कर। और ये 4 चक्कर जब लगाता है तब एक बार मिलता है। ये जब 4 चक्कर लगाता है बड़े वाला, तब अपने पास एक बार मिलता है। तो बताइए 90 चक्कर में कितनी बार मिलेगा? तो 90 चक्कर में अपने पास यहां डिवाइड कर दो 4 से, तो 22.5। 22.5 मिनट का मतलब 22.5 का मतलब 22 बार तो मिल जाएगा और आधी बार फिर आगे आगे ही रह जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा? हमारा आंसर होगा 22। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहिए। एक बार शुरुआत में मिल रहे हैं और 22 बार बाद में मिलेंगे, तो हमारा आंसर कितना होगा? 23, क्योंकि एक बार ये पहले शुरुआत में भी अपने पास मिल रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है, मैं थोड़ी देर पढ़ाता हूं बेटा, अभी तो जल्दी ही है। ठीक है ना, आप खेलो, ठीक है, साइकिल चला लो, ठीक है। ठीक है ना, एक बार पहली बार तो अपने पास यह आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ हाँ, वो आता रहता है देवांश, बीच बीच में आता रहेगा, लेकिन कभी कभार मैं आपको मिलवाऊंगा, उसमें बीच में फिर अपना टाइम भी थोड़ा सा ऐसे ही चला जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं अभी। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आए तो मुझे एक बात बताइए, जब ये 4 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और ये 5 चक्कर, तो 4 चक्कर में तो एक बार मिलेगा। क्या पांचवें चक्कर अगर ये एक चक्कर और लगाता है तो पांचवें में मिलेगा क्या? नहीं। छठे में मिलेगा क्या? नहीं। सातवें में मिलेगा क्या? नहीं। आठवें में मिलेगा क्या? हाँ, आठवें में एक बार फिर से मिलेगा। तो इस चीज का मतलब ये है कि 88 चक्कर जब लगाएगा तो उसमें तो अपने पास कितनी बार मिलेगा? वो 22 बार। अब एक और चक्कर मिला लगा दिया उसने 89 बार, नहीं, उसमें नहीं मिलेगा। 90 में नहीं मिलेगा। 91 में नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? 92 में। तो आगे दो चक्कर उसके कोई काम के नहीं है। 22 बार पहले और एक बार शुरुआत में वो मिलेगा, तो अपने पास कितना होगा? अपने पास 23 आंसर आ जाएगा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 151 करने की कोशिश कीजिए। रोहित, मैं भी साइकिल चलाने जा रहा हूं। नहीं नहीं रोहित, साइकिल नहीं, थोड़ी देर पढ़ो भाई, फिर जाना। 3 आदमी एक स्थान से 63, 70 और 77 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी को तय करने के लिए सभी को पूरे कदमों में तय कर सकते हैं। अपने पास ये जो एक व्यक्ति चल रहा है 63 सेंटीमीटर चल रहा है एक कदम में, ये चल रहा है 70 और ये चल रहा है 77। इसका मतलब ऐसा कोई नंबर हम लोगों को ढूंढना है जो इन तीनों से डिवाइड हो और छोटी से छोटी दूरी हम लोगों से पूछे, न्यूनतम दूरी। तो क्या ऐसे संख्या जो अपने पास इन तीनों को डिवाइड करे और छोटी से छोटी संख्या हो, वही क्या एलसीएम होता है क्या? तो एलसीएम ढूंढने के लिए आप लोग यहां पर 9 का नियम लगा दो, लेकिन 9 का नियम तो ये एक ही कट रहा है, बाकी सभी में 9 का यहां भी भाग, यहां भी भाग और यहां भी भाग। तो और किसका नियम लगाओगे आप? 11 का नियम लगा दो। 11 का 6 और अपने पास यहां पर 9 और 6, यहां पर ये हट गया है, ये भी अपने पास हट गया है। तो क्या ऑप्शन सी आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। 11 का नियम लगा दिया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बाद में समझाऊंगा आपको नंबर सिस्टम में। उम्मीद है यहाँ थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 कीजिए आप लोग सभी लोग।
6 घंटियां 2, 4, 6, 10 व 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो बताइए 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम मुझे बताइए कि 120 सेकंड आएगा क्या। 120 सेकंड का मतलब अपने पास कितने मिनट हो गया, 2 मिनट में एक बार बजती हैं। 2 मिनट में एक बार अगर बजती हैं तो मुझे बताइए 30 मिनट में कितनी बार मिलेंगी, बजेंगी वो 30/2, तो कितनी बार बजेंगी 15 प्लस अपने पास एक, यानी आंसर कितना आ जाएगा 16। सर एक क्यों, क्योंकि एक बार शुरुआत में भी तो वो 7 बजी हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार, एक बार शुरुआत में बजी और अपने पास 15 बार और, तो आंसर कितना आ जाएगा 16। क्योंकि 2 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 2 बार। 2 में 2 का भाग दोगे तो एक आ रहा है, लेकिन 2 मिनट में पहले बज गई और 2 मिनट बाद फिर से बज गई, तो पहले 2 मिनट में ही 2 बार हो गया, तो एक शुरुआत वाला हम लोग और जोड़ते हैं। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद मैं वापस आकर आगे की चीजें आपको समझाने की, पढ़ाने की कोशिश करता हूं। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। 2 मिनट पाल भाई, इसका एलसीएम आया है। एलसीएम लिया हम लोगों ने सभी संख्या का। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या 15, 20 और 30 का एलसीएम ले लोगे क्या आप लोग। 15, 20 और 30 का एलसीएम 60, 1 घंटे बाद तो क्या 12 बजे मिल जाएंगे क्या। ये अपना आंसर आ जाएगा। अगली बार एक साथ कब मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन क्या कभी भी अपने पास अगर आता है, ये घंटे वाले क्वेश्चंस, क्या आप लोग इनको कर लोगे क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 को आप लोग पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना, सीखना। यहां पर मान लीजिए, इसको हटाओ, ये क्या है इस क्वेश्चन को। मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास यहां पर दिया हुआ है 25 और ये मान लो दिया हुआ है 15। इसमें कम से कम कितनी टाइल लगानी है? इसने कहा है कि वर्गाकार टाइल जो है कम से कम कितनी टाइल लगानी है, कम से कम कितनी टाइल लगानी है। ये अगर अपने पास नाम आता है कभी भी, कम से कम कितनी टाइल लगानी है, कवर द एरिया ऑफ हाउ मेनी स्क्वेरिकल टाइल्स मिनिमम दिस रूम। मिनिमम हम लोगों को बाद में इसने यहां पर ब्रैकेट लगाकर लिखा है। तो अपने पास ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए, मिनिमम टाइल अगर लगानी है तो आप कहोगे सर एक टाइल तो लगा दो 15 की, 15 बाई 15 की एक टाइल लगा दो। ये लो 15 बाई 15 को कवर कर लिया, 15 बाई 15 को कवर कर लिया। और एक टाइल यहां पर ऐसी और लगा दो, या 25 गुना 15 की टाइल लगा दो, काम ही खत्म करो, एक टाइल मिनिमम, काम खत्म। लेकिन ध्यान रखना वो टाइल स्क्वायर जैसी होनी चाहिए। अगर 15 बाई 15 की लगा दोगे तो इधर तो फिर कोई टाइल अपने पास ये बचेगा 10 और ये बचेगा 15। स्क्वायर वाली टाइल फिर आप लोग 10 बाई 10 की लगाओगे तो वो टाइल की सभी की सेम होनी चाहिए। यहां पर लेंथ और ब्रेथ बोलिए स्क्वायर जैसी टाइल होनी चाहिए। बोलो ठीक है क्या? अब एक बच्चा दिमाग लगाएगा कि सर ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं, जब 25 और 15 अगर है तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, आप अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से सुनना। यहां पर 25 है और यहां पर 15 है। सर 1 बाई 1 की टाइल ले लो। 1 बाई 1 की अगर टाइल आप लेते हो तो ये लीजिए, अपने पास यहां पर इसको भी कवर करेगी 1 बाई 1 की टाइल, 15 टाइल आ जाएंगी। 1 बाई 1 की टाइल यहां पर ले लो, 15 टाइल इधर आ जाएंगी और 25 टाइल इधर आ जाएंगी। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर अपने पास टोटल का एरिया है 25 गुना 15 अपॉन नंबर ऑफ टाइल का जो एरिया है 25 गुना 15 बराबर टाइल का जो टोटल का एरिया है। और जो टाइल का एरिया क्या वो बराबर होना चाहिए कि एक टाइल का एरिया तो ये है 1 गुना 1 और इंटू कर देंगे एन से नंबर ऑफ टाइल्स जितनी होंगी। तो 25 गुना 15 और बट्टे में अगर एक टाइल से आप डिवाइड करोगे 1 इंटू 1 को नीचे ले आओगे तो नंबर ऑफ टाइल्स अपने पास आ जाएंगी। और नंबर ऑफ टाइल्स जो अपने पास है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से सोल्व करने पर 375 आ जाएंगी क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा टाइल्स की संख्या जब पूछे तो। लेकिन वो हम लोगों से कह रहा है कि टाइल्स की संख्या मिनिमम होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, 25 गुना अपने पास 15 और यहां पर डिवाइड करोगे एक टाइल के एरिया का, टाइल के एरिया से अगर डिवाइड करोगे आप लोग तो यहां पर मिनिमम टाइल अपने पास आनी चाहिए। तो टाइल अगर मिनिमम आपको चाहिए इसका मतलब एरिया मुझे बताओ क्या मैक्सिमम लेना पड़ेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर टाइल आपको मिनिमम लेनी है तो क्या एक जो टाइल होगी उसका एरिया मैक्सिमम लेना पड़ेगा। और मैक्सिमम ऐसी कोई संख्या जिसमें 25 और 15 दोनों में भाग चला जाए, उसका भाग 25 में भी जाना चाहिए, उसका भाग 15 में भी जाना चाहिए। तो ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो 25 को भी डिवाइड करे और 15 को भी डिवाइड करे और बड़े से बड़ा होना चाहिए, क्या वही चीज मुझे बताइए एचसीएफ होती है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हमें इस मैं पूरा बेसिक से अच्छे से आपको समझा रहा हूं कि अपने पास टाइल की संख्या अगर हम लोगों को यहां पर ध्यान से सुनना, टाइल की संख्या मिनिमम चाहिए तो एरिया हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा। और ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो 25 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी। ऐसी क्यों लेनी पड़ेगी? मान लो 7 ले लिया आपने, तो 7 अगर ले लिया तो 7 यहां पर, 7 ये लो, 7 की एक दूसरी टाइल और फिर ये एक तो बच ही गया। 7 7 की दो टाइल तो ले लोगे लेकिन एक बच गया। तो ऐसी कोई संख्या जो 25 को भी डिवाइड करे, वो संख्या 15 को भी डिवाइड करे और बड़ी से बड़ी उसकी साइड होनी चाहिए। तो 25 को भी डिवाइड करे, 15 को भी डिवाइड करे और बड़ी से बड़ी साइड होनी चाहिए, वो एचसीएफ ही होगा क्या? और वो कितना होगा? 5। तो आप लोग क्या करोगे, इसका एरिया, फर्श का एरिया ये है, टाइल का एरिया 5 गुना 5, तो 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 3 बार। तो आंसर मुझे बताइए क्या मिनिमम टाइल वो 15 आएंगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब की बार यहां पर मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में जो अपने पास लेंथ और ब्रेथ जो दी हुई है ये 1517 सेंटीमीटर दी हुई है और ये अपने पास जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 902 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ऐसी कोई संख्या जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे अपने पास, इसका मतलब और बड़ी से बड़ी होगी। तो क्या इन दोनों का एचसीएफ लेना पड़ेगा क्या? और एचसीएफ लेने का तरीका क्या होगा आप लोगों को? अगर एचसीएफ लेना है यहां पर तो एचसीएफ लेने का तरीका मैं फिर समझाता हूं, समझो आपको। यहां पर अपने पास टाइल की संख्या चाहिए मिनिमम,
ये अपने पास 1517 है, ये अपने पास 902 है। तो 1517 इसके एरिया में टाइल के एरिया का अगर भाग दोगे आप लोग, टाइल के एरिया का अगर भाग दोगे तो यहां पर टाइल की संख्या आ जाएगी। आप एक काम करो, 1 बाई 1 की टाइल ले लो, लेकिन वो कह रहा है कि हमें टाइल्स की संख्या मिनिमम चाहिए, और टाइल की संख्या मिनिमम चाहिए, इसका मतलब यहां पर उसकी साइज क्या मैक्सिमम लेनी पड़ेगी क्या? क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दोगे तभी तो रिजल्ट मिनिमम आएगा अपने पास। तो बड़े सा बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड अपने पास करना चाहिए। और वही चीज मुझे बताइए, क्या एचसीएफ होता है क्या? तो अपने पास एचसीएफ लेने का तरीका क्या होगा? अगर अजीब सी संख्या आ जाए, एचसीएफ लेने के और तरीके भी मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसे संख्याएं अगर आ जाए तो एचसीएफ लेने का तरीका होगा कि 1500 सबसे बढ़िया तरीका, और एग्जाम में कभी कभार ऐसे लेना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, अपने पास 902 का भाग दो। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेना, ये तरीका आप लोगों को याद रखना है, ये पैटर्न होता है, इसको भाग विधि बोलते हैं। कभी कभार कुछ एग्जाम्स में तो ये लिखा हुआ भी आता है कि भाग विधि से आप लोग बताइए। तो यहां पर लेकिन अपने पास सब्जेक्टिव है नहीं, यहां पर डिवाइड मेथड, तो अपने पास 902, ये अपने पास 5, 1 और 6, इसका भाग अब हम लोग इसमें देते हैं 902 में। ये नंबर नीचे आता रहता है, एक बार 615, तो यहां से कितना बचेगा 287, इसका भाग आप लोग दोगे 615, ये नीचे उतरता रहता है, तो कितनी बार, 2 बार, तो यहां से 14, 16 और 1 17, 2 2 4 और 1 5, तो यहां से कितना बचा 41, और 41 287 में जब भाग दिया तो कितनी बार गया, 7 बार, 287 यहां पर आ गया, शेष 0। तो एचसीएफ क्या होगा? तो ध्यान रखना, एचसीएफ जो होता है वो ये वाला नंबर होता है, यहां पर ये वाला नंबर एचसीएफ होगा। तो यहां पर एचसीएफ कितना होगा, 41। तो आप लोग क्या करोगे, 15 गुना 1517 है, इंटू 902 है, और डिवाइड कर दोगे 902 को किससे, 41 इंटू 41 से, और जो अपने पास एचसीएफ जो आंसर आ जाएगा वो एन, ये अपना आंसर होगा। पहला तरीका तो आपके पास ये, 41 से इसको काटो, 41 से इसको काटो, पूरा सोल्व करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका अपने पास होता है कि आप यूनिट डिजिट से सोल्व करो, 1517 गुना 902 बराबर अपने पास 41 इंटू 41 इंटू एन। तो यहां पर यूनिट डिजिट कितनी है, 4, तो यहां पर एन का मान मैं क्या रखूंगी, यूनिट डिजिट 4 आए, इसकी यूनिट डिजिट तो 1 है, अगर एन का मान यहां से 8 रख देते हो तो 8 गुना 1 8, ये तो नहीं आएगा। 7 रख देते हो, 7 गुना 1 7, ये भी नहीं आएगा। 4 गुना 1 4, ये आ सकता है, यहां से 9 रखोगे तो ये भी नहीं आएगा। तो 814 सी अपने पास ऑप्शन आ गया है। यूनिट डिजिट से हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। बोलिए ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अब मैं छोड़ता हूं भाई, जहां से आप लोगों को एलसीएम ही अगर लेना पड़े तो उन क्वेश्चंस में एलसीएम आपको लेना है। घंटियां आपको खुद को बजानी है, अब इस टाइप से कितनी बार बजेंगी, कैसे होगा, जो सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है मैं छोड़ते चलता हूं, पढ़ते चलता हूं, कोई अलग क्वेश्चन होगा वो मैं करवा दूंगा। एक बार पढ़कर देखिए कि आप लोग कर लोगे क्या। ए बी सी ट्रैक पर एक साथ दौड़ते हैं, एक को 10 मिनट, इसको 12 मिनट और इसको 15, 10 12 15 का एलसीएम 60। एक कितने चक्रों बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तो अगर 60 मिनट बाद मिलेंगे, 1 मिनट में 10 मिनट में एक चक्कर, तो 60 मिनट में मुझे बताइए क्या 6 चक्कर लगा लेगा? बोलो ठीक है क्या? यहां पर पढ़कर देख लीजिए, क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या? सेम टाइप का जो क्वेश्चन होगा, चलो इसको कर लो, 158 को आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां पर अपने पास टाइम नहीं दिया हुआ अब की बार। तो टाइम अगर कभी नहीं दिया हुआ है उस क्वेश्चन में, टाइम क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? 12 ए बी सी, एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 3, तो पहले का जो टाइम होगा वो तो कितना होगा, 12/3, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। दूसरे का टाइम कितना होगा, दूसरे का बी का टाइम जो होगा वो ए का टाइम है, बी का टाइम डिस्टेंस अपॉन अपने पास 7, तो 12/7, और सी का जो टाइम है 12 अपॉन अपने पास 13, तो 12/13 आवर्स। और एलसीएम लेने का तरीका पता होगा आपको, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं तो क्या 12 घंटे आपका आंसर आ जाएगा क्या, क्योंकि नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। तो कभी कभार डिस्टेंस और स्पीड दी भी मिलेगी तो टाइम आपको पहले खुद को निकालना पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, घंटी आपको खुद को बजानी है भाई।
घंटी खुद को बजानी है। अगले क्वेश्चन में 10 और 15 का एलसीएम लेना है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, लेकिन ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैं छोड़ते हुए चल रहा हूं। घंटियां बजानी है, काम खत्म करो अपने पास, इसको पढ़कर देख लो एक बार। यूनिट डिजिट मनीष बाद में कभी मैं आपको बता दूंगा कैलकुलेशन करवाते टाइम भाई, अभी तो इस पर ध्यान दो आप। यहां पर मुझे बताइए 32 32 समूह में लगाया जाए तो 10 बचती है, मतलब 32 का भाग दिया जाए तो 32 रिमाइंडर। रिमाइंडर अपने पास बचता कितना है 10। लैंग्वेज चेंज करने के लिए लिख सकता है 40 40 का समूह हो तो 18 बचती हैं। 72 72 का हो तो अपने पास कितनी बचती है 50। तो मुझे बताओ इन सभी का एलसीएम लेना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन सभी का एलसीएम लेना है तो उसमें अब की बार 10 जोड़ोगे, 18 ऐड करोगे या 50 ऐड करोगे तो प्रॉब्लम आ गई। तो फिर क्या करोगे, माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। यहां से माइनस करोगे 22, माइनस करोगे 22 और 22, ये संख्या अब की बार ये सेम नहीं है, ये सेम है, तो एलसीएम में से 22 घटा देना, अपना आंसर आ जाएगा। या आप लोग कर लो कौन से मेथड से, ऑप्शन वाले मेथड से कर लो, जैसे अभी तक आप लोग करते आए हो। बहुत सारे बच्चों ने आंसर ये बताया, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लगाएंगे अंकुर सिंह, लगा देंगे भाई क्लास। यहां पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 163। 163 हम लोग बाद में करेंगे, 160 ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। मैं आपको कोई एक अच्छा क्वेश्चन जो होगा, कोई अलग क्वेश्चन होगा, उसको मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर आप लोग इसको भी हम लोग बाद में करेंगे, इसको करो। क्वेश्चन नंबर 172 को आप लोग कीजिए कि किस टाइप से आप लोग सोल्व करोगे। अलग टाइप का क्वेश्चन है वेद प्रकाश। क्वेश्चन नंबर अपने पास मैं देखता हूं भाई क्या है आपका 134। 134 अपने पास, क्योंकि मेरे पास ये अलग अलग फाइल है भाई, वो पहले वाली फाइल में है। मैं एक बार वैसे ही देख लेता हूं कि क्वेश्चन है क्या, मैं बता देता हूं आपको। वो मेरी फाइल में 134 होगा 5 नंबर में। तो 134 में लिखा हुआ है 2 3 5 6 से विभाजित करने पर शेष बचता है 1 2 3 4 5। 2 3 4, देखिए 134 आपका क्वेश्चन 2 3 4 5 व 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर जो बचता है वो बचता है 1 2 3 4 5। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा भाई, रिमाइंडर तो सेम है नहीं, इसका एलसीएम लीजिए, और इसका एलसीएम 5 गुना 4 20 और 20 गुना 3 60 आ जाएगा। एलसीएम अपने पास आ गया 60। तो रिमाइंडर तो अपने पास सेम है नहीं, इसका मतलब घटाकर लिखो ये सेम होगा। तो ये सेम होगा तो पहला नंबर होगा 59। और इसने कहा 0 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है, तो 0 से 100 तक एक ही तो नंबर है, ये खत्म हो गया ये लो 134 भाई। आप बिना मतलब ही परेशान हो रहे हो, ये पूछना चाह रहा है कि ऐसी संख्याएं 0 से 100 तक कितनी होंगी, तो ऐसी संख्याएं होंगी कौन सी, तो पहला नंबर 59। और वो पूछे कि कितनी होंगी 0 से 100 तक, तो 0 से 100 तक तो एक ही होगा। अगला नंबर कौन सा होगा, अगला नंबर होगा 60 गुना 2 माइनस 1, उसके बाद 60 गुना 3 माइनस 1। ऐसे नंबर तो कितने भी आप लोग करते चलो, 60 गुना 4 माइनस 1, लेकिन इसने कहा 0 से 100 तक कितने हैं, तो 0 से 100 तक एक यही नंबर है। बोलो ठीक है क्या? तो थोड़ा सा तो आप दिमाग लगाइए। और यहां पर मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी भी अगर हम लोगों से कहे कि आप लोग बताइए 32 और अपने पास यहां पर 20 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने का तरीका, अब इन क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा कर पाता है जिनके बेसिक अपने पास क्लियर हो। देखना, समझना, ध्यान देना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर अपने पास एचसीएफ लेने का तरीका क्या होगा, तो 32 में आप 30 का भाग दो 20 का, तो कितनी बार जाएगा, एक बार।
तो रिमाइंडर अपने पास कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 12। यहां पर 20 में ये नंबर नीचे उतरता है 20, 20 में भाग दोगे तो कितनी बार, एक बार, तो शेष कितना बचा 8। 12 में भाग दोगे कितनी बार, एक बार, तो शेष कितना बचा 4। 4 में भाग दोगे 8 में तो कितनी बार गया, 2 बार, और शेष कितना बचा 0। तो मुझे बताइए जो अपने पास भागफल है, अंतिम भाजक जो है वो तो अपने पास 4 है, अंतिम भाजक अपने पास 4 है, और भागफल कितना है, 1 1 1 और 2। ध्यान से समझ लेना भाई, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भागफल कौन कौन से हैं, कर्मित भागफल यहां पर हैं, कौन कौन से, 1 1 1 और 2 हैं, एक है, एक है, एक है और 2 है, और अंतिम भागफल कितना है, तो 4 है। तो मुझे बताइए ये नंबर अगर आपको निकालना है, ये नंबर अगर आपको निकालना है, तो क्या आप लोग यहां पर 4 और 2 का इंटू करोगे, क्या अंतिम का गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 8, और 8 में क्या 4 जोड़ा तभी अपने पास 12 आया क्या, 8 में 4 अगर जोड़ते हो, ये तो आया 8, लेकिन ये जो 4 आप लोग जोड़ते हो, 8 में 4 जोड़ते हो, तो ऊपर वाली स्टेप में चढ़ने के लिए ये क्या 12 आया है क्या, 12 तो आप लोग यहां लिख दोगे, और 12 में आपने जोड़ा कितना, तो 12 में 8 जोड़ोगे तभी तो अपने पास अगली स्टेप पर जाओगे। तो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ये पैटर्न हम लोग याद कर लेते हैं कि हम लोग इसका तो इंटू करते हैं, और ये पहले इधर जो भी नंबर जोड़ते हैं, 2 गुना 4 8, तो यहां पर लिख देते हैं 8, इन दोनों का तो इंटू करते हैं और ये जोड़ देते हैं, 8 गुना 1 8, 8 में 4 जोड़ोगे तो 12, यहां पर 12 गुना 1 12, 12 में 8 जोड़ दोगे तो 20, 20 गुना 1 20, 20 में 12 जोड़ दोगे तो 32, तो वो नंबर है 32 और 20। ये चीज हम लोग याद कर लेते हैं, पैटर्न सेट हो गया, टाइम हमारा बच जाता है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास अंतिम भाजक अपने पास ये है, और कौन कौन सा, 7 2 और 3। तो यहां पर क्या करोगे, 37, इसका इंटू करो, इधर तो कोई नंबर है नहीं इसलिए कुछ नहीं जोड़ेंगे, इसका इंटू करोगे, 7 गुना 3 21, 3 गुना 3 9, और 2 अपने पास 11। अब अगले में क्या करेंगे, इसका तो इंटू करेंगे, ध्यान रखना, पहले तो इंटू करते हैं, इंटू करोगे तो 222, और 37 हम लोग जोड़ेंगे तो ये अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास आ जाएगा 259। इसका तो इंटू करोगे और 111 जोड़ोगे, इंटू करोगे तो 9 7 63, 35 और 41, 14 और 18, और 111 अगर आप लोग जोड़ोगे, 4 2, ये आ जाएगा 1924। तो जो दो नंबर अपने पास आ गए हैं, 1924 और 259, और ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आदित्य कैसे भी बना लो, टेबल बना लो, सिर नीचे कर लो, पूंछ ऊपर कर लो, कैसे भी कर लो, आंसर हमेशा यही आना है, इसी टाइप से आना है, जैसे आप लोग करते आए हो, कैसे भी आप लोग कर लो भाई। बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अपने पास तरीका यही होगा, इसको जोड़ना है और ये आगे चलते रहना है, फिर चाहे आप जैसे मर्जी है उसको वैसे आप रट सकते हो। अगला क्वेश्चन फिर करने की कोशिश कीजिए, 173 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, करो आप लोग। एक बार और बताता हूं, एसएससी करो भाई। जैसे चाहो वैसे करो आप लोग, लेकिन आंसर यही आएगा, ये याद रखना। 3 1 1 और 3 3 1 1 और 3, तो अपने पास 75, क्योंकि पर्टिकुलर टीचर का पूरा पैटर्न क्या होगा वो तो मुझे कैसे पता होगा भाई। टेबल आप ऐसे टेबल बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे याद कर लो। इसका इंटू करना है 225, यहां पर आ जाएगा 225, ये इंटू करना है और ये जोड़ना है तो 300, ये इंटू करना है और ये जोड़ना है तो 525, ये इंटू करना है, ये जोड़ना है 1500 और 1825। ये लो अपने पास आंसर आ गया 525 और 1825। कहां गया, 1875 आएगा क्या, 3 से गुना करने पर 1875, 525 और 1875, ये अपने पास आंसर आ गया।
क्या अब तो समझ पाए हो क्या? इनटू करते चलो, जोड़ते चलो, इनटू करते चलो और जोड़ते चलो। अब भाई इसको जैसे मन करे वैसे आप अपना पैटर्न सेट कर लीजिए, आपका जो मन करे। हो सकता है भाई 276 पर तो सारी चीजें लेकिन क्लियर होनी चाहिए। मैं 174 छोड़ दूं, मुझे बताओ क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? एक बार बताना सब लोग। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, दो मैंने करवा दिए हैं, क्या आप लोग कर लोगे क्या? मनीष इसी को करवाऊंगा भाई, इसी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करवाऊंगा। 200 तक लगभग क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा ताकि कहीं कोई दिक्कत आपको हो नहीं। ये क्वेश्चन कल आते ही समझाता हूं आपको। 175 174 तक भाई करने की कोशिश करना। आसान क्वेश्चंस अगर कोई हो, सेम पैटर्न के अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप लोग अपने आप करने की कोशिश किया करो। कल की क्लास में हम लोग आते ही जो शुरुआत करेंगे वो 175 से शुरुआत करेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नारायण भाई ये तो 130 तो आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। डिविजिबिलिटी के रूल आपको लगाने हैं, 9 का ही रूल आप लोग लगा दो, एक शेष कब बच रहा है बस ये देखना है भाई। 130 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इससे आसान तो अपने पास क्या होगा? अपने पास ऑप्शन देखो, आप करने की कोशिश करो, बहुत आसान है भाई। 9 का नियम लगाओ, डिजिट सम एक ढूंढो, बस इतना ही करना है 130 में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।